तो भाई यहाँ हमारे पास फिर से एक आम फैलाव है और हमें उसका फंक्शन भी दिया हुआ है। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सिक्का है जिसकी एक तरफ को हम सर यानी हेड कहते हैं और दूसरी तरफ को हम दुम यानी टेल्स कहते हैं। तो फर्ज करें कि जब भी हमारे पास सर आता है तो हम एक कदम बाएं तरफ ले लेते हैं, और जब भी हमारे पास सर नहीं आता है यानी टेल्स आता है तो फिर हम एक कदम दाएं तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये जो सिक्का है वो मुनसिफाना सिक्का है, यानी इसमें सर आने का इम्कान भी 50% के बराबर है और दुम आने का इम्कान भी 50% के बराबर है। तो अब अगर मुमकिन तौर पे आपके पास बहुत दफ़ा सर आते हैं तो आप बाएं तरफ जाते रहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बहुत दफ़ा सर नहीं आता तो आप ग्राफ के दाएं तरफ जाते रहेंगे। और हम ये बात तो कर चुके हैं कि बहुत दफ़ा सर आने का इम्कान या बहुत दफ़ा सर ना आने का इम्कान हमेशा बहुत बहुत कम होता है, जबकि अगर हमारे पास जो नतीजा है वो औसत कदर के करीब आ रहा होता है तो उसका इम्कान ज़्यादा होता है। अब भाई यहाँ हमने किया ये है कि कुल 10 कदम लिए हैं। अच्छा, मीन लेफ्ट स्टेप्स यानी औसत तौर पे बाएं तरफ हम 5 कदम ले रहे हैं। ये कदर हमें यूं मिली कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दो दर्जी फैलाव का मीन मालूम कर लिया, इसकी औसत कदर मालूम कर ली। तो दो दर्जी फैलाव की औसत कदर बराबर होगी बाएं तरफ जाने का इम्कान ज़रब हमारे कुल कदम की तादाद के। तो यूं फिर हम 0.5 को 10 से ज़रब दे देते हैं और हमारे पास फिर 5 आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर तगय्युर बराबर है 2.5 के। दो दर्जी फैलाव के लिए तगय्युर हमें यूं मिलता है कि हम कुल कदम की तादाद को ज़रब दे देंगे कामयाबी के इम्कान यानी सर आने के इम्कान ज़रब नाकामयाबी के इम्कान यानी दुम आने के इम्कान से। और भाई यहाँ पर मयारी इन्हिराफ हमारे तगय्युर के स्क्वायर रूट के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं मुख्तलिफ सूरतों पर, और हर सूरत हाल में याद रखें कि हम कुल 10 कदम ही ले रहे होंगे। तो भाई यहाँ हम बाएं तरफ 0 कदम ले रहे हैं और दाएं तरफ 10 कदम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी आखिरी जो पोजीशन होगी, आखिरी मकाम हमारा 10 पर होगा। और इस तरह की सूरत हाल बनने का इम्कान 0.001 के बराबर है। और भाई ये हमने दो दर्जी इम्कान मालूम किया है सूरत हाल के लिए। चलें ज़रा तफसील से देख लेते हैं कि ये हमने कैसे मालूम किया। और इसके लिए ऐसा करते हैं कि नीला रंग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नीले रंग से हम दो दर्जी इम्कानात की हिसाब किताब को दिखाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुल 10 कदम है, तो 10 का फैक्टोरियल हम ले लेंगे। और फिर चूँकि 10 में से 0 दफ़ा हम चुन रहे हैं बाएं तरफ जाना, इसलिए फिर हम 0 का फैक्टोरियल ले लेंगे और फिर बाकी जो बचा यानी 10 माइनस 0 उसकी फैक्टोरियल से हम इसको ज़रब दे देंगे। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ से हम ज़रब देंगे बाएं तरफ जाने के इम्कान की ताकत 0 ज़रब बाएं तरफ ना जाने के इम्कान की ताकत जितनी दफ़ा हम बाएं तरफ नहीं जा रहे, यानी जितनी दफ़ा हम दाएं तरफ जा रहे हैं, तो दाएं तरफ हम 10 दफ़ा जा रहे हैं, तो इस पूरी चीज़ को हम इससे ज़रब दे देंगे और यूं फिर हमें अपना दो दर्जी इम्कान मिल जाता है। और फिर बिल्कुल इसी तरह इसकी नीचे वाली सूरत के लिए हम 10 फैक्टोरियल को तकसीम करवाएंगे। एक फैक्टोरियल ज़रब 10 माइनस 1 यानी 9 फैक्टोरियल ज़रब 0.5 की ताकत 1 फैक्टोरियल ज़रब 0.5 की ताकत 9 फैक्टोरियल से। और ये सब करके फिर हमें दो दर्जी इम्कान इसके बराबर मिल जाता है। और ये वैसे पिछली वीडियोस में हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ इस बात को दोहरा रही थी। अच्छा, इस खाने के बाद हमें मज़ीद आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ मुख्तलिफ सूरत हाल दिखाना चाह रही थी आपको। अच्छा, अब अगर मैं 10 के बजाय यहाँ पर 20 कदम लेने का फ़ैसला कर दूँ तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा और ये फैलाव कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। लेकिन इस सूरत हाल में भी एक मखसूस नुक्ते के बाद चीज़ें बस दोहराने लगेंगी अपने आप को। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी वजह से हमारे फैलाव पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, इस फैलाव पे आप बाइनोमियल फैलाव नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारा आम फैलाव आ गया है जो कि हम कासनी रंग से दिखा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ कम कदम ले लेती हूँ, 6 रख के देखते हैं। नहीं भाई, अभी भी जो है हमारा दो दर्जे फैलाव इतनी साफ तरह से नज़र नहीं आ रहा। और वैसे मज़े की बात यह है कि हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि आम फैलाव कैसे दो दर्जे फैलाव का हमें अच्छा अंदाज़ा दे देता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का इतना अच्छा अंदाज़ा दे रहे हैं कि हमें इनके बीच का फ़र्क ही नहीं दिख रहा। चलें, इनका फ़र्क देखने के लिए ऐसा करते हैं कि 4 कदम ही ले लेते हैं।
हाँ, अब हमें इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा फ़र्क दिख रहा है। तो हमारा 2 दर्जी फैलाव कुछ यहाँ पर है, ऐसे। यहाँ पे हमारे पास कम ही नुक्ते हैं, सिर्फ़ 4 नुक्ते हैं, तो उनको ही हम जोड़ लेंगे। तो ये ग्राफ़ हमने इन नुक्तों की मदद से बनाया है और उसके बाद फिर हमने बायनोमियल फ़ॉर्मूले की मदद से इम्कानात मालूम कर लिए हैं हर नुक्ते के लिए। तो ये जो कॉलम है, वो हमारे आखिरी मकाम को दिखा रहा है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे बाएं तरफ 0 कदम लूँ और दाएं तरफ 4 कदम लूँ तो नुक्ता यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 1 कदम बाएं तरफ लूँ और 3 कदम दाएं तरफ लूँ तो हम 2 पर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं फिर से बाइनोमियल फैलाव को पीले रंग से दिखा रही हूँ क्योंकि इससे मुझे लगता है कि ये पूरी चीज़ बेहतर दिखाई देगी। हाँ, तो अब अगर मैं 4 कदम बाएं तरफ लूँ और 0 कदम दाएं तरफ लूँ तो मैं -4 पर आ जाऊंगी। तो एक नुक्ता यहाँ बन जाएगा। और अब अगर मैं बाएं तरफ भी 2 कदम लूँ और दाएं तरफ भी 2 कदम लूँ तो इस नुक्ते की आखिरी जगह 0 पर होगी। खैर, तो अब इन सारे नुक्तों को आपस में जोड़कर हम पीले रंग से दिखा देंगे। अब यहाँ पे हमने इसके लिए कर्व तो बना लिया है, लेकिन ज़्यादातर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 दर्जी फैलाव हमें कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें यूं बक्से बने हुए होते हैं। तो ये बक्सा उस इम्कान को दिखाएगा जब हम -4 पर खड़े हुए होंगे, ये बक्सा उस इम्कान को दिखाएगा जब हम 0 पे खड़े हुए होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये 2 दर्जे फैलाव हमने इन नुक्तों और इन इम्कानात की मदद से बनाया है। अब दिखाना मैं आपको ये चाह रही थी कि कैसे आम फैलाव इस बाइनोमियल फैलाव का बेहतर अंदाज़ा देता है। अब अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि 0 कदम बाएं तरफ लेकर और 4 कदम दाएं तरफ लेकर जब हम 4 पर पहुंचते हैं तो इस बात का आम फैलाव में क्या इम्कान है, तो ये मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई, 2 दर्जे फैलाव में ये इम्कान मालूम करना मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ज़ुमरे बने हुए होते हैं। तो हम सीधे सीधे मालूमात से मुंसलिक जो ज़ुमरा है उसको देखकर उसका होने का इम्कान मालूम कर लेते हैं। ये बात होते हुए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये नुक्ता ले लें, यहाँ पे हम 1 कदम बाएं तरफ ले रहे हैं और 3 कदम दाएं तरफ ले रहे हैं, तो फैलाव में अगर हम इस ज़ुमरे को देखें तो हमें फ़ौरन मालूम हो जाता है कि इसके होने का इम्कान 0.25 के बराबर है। इसी तरह ये बात इस नुक्ते के लिए भी लागू होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन भाई, आम फैलाव मुसलसल फैलाव होता है, ये कंटिन्यूस फैलाव होता है इम्कानात का, और ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन चूंकि ये मुसलसल इम्कानात का फैलाव होता है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस नुक्ते का इम्कान क्या है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम 2 कदम दाएं तरफ चले जाते हैं तो इस बात का इम्कान क्या है, तो ये बात हम नहीं मालूम कर सकते क्योंकि बिल्कुल 2 कदम आगे मतलब उसका एक एटम भी ऊपर नीचे ना हो, इस बात का इम्कान मालूम करना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, अगर इस कदर के आसपास हम एक छोटा सा वक्फा भी बना लें तो फिर उस वक्फे के अंदर जितने इम्कानात हैं उसका अंदाज़ा हम इस आम फैलाव की मदद से लगा सकते हैं। और भाई, इस इम्कान को मालूम करने के लिए हम इस नुक्ते पे यहाँ से लेकर कर्व तक का जो कद है वो मालूम कर लेते हैं और उसके बाद इस कद को हम ज़रब दे देते हैं वक्फे की चौड़ाई से, और यूँ हमें इस हिस्से का रकबा मालूम हो जाता है जो कि हमें अंदाज़ा देता है इस वक्फे में मौजूद इम्कानात का। और भाई, अगर आप इस अंदाजे से खुश नहीं होते तो आप इस फंक्शन का इंटीग्रल भी ले सकते हैं इस वक्फे के लिए। यूं भी आपको इस वक्फे के लिए कर्व के नीचे का जो रकबा है वो मालूम हो जाएगा। इस पूरी चीज़ का अगर मैं खुलासा करूं तो मैं बताना यही चाह रही थी कि कैसे बाइनोमियल यानी 2 दर्जी फैलाव बढ़ते बढ़ते एक आम फैलाव में तब्दील हो जाता है। चलें, इसको एक मखसूस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम ये नहीं, ये वाला नुक्ता ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस इम्कान तक कैसे पहुंचते हैं। अब भाई, इस बात का इम्कान कि हम 1 कदम लें बाएं तरफ, ये बराबर होगा, और इस चीज़ को हम P(1) के निशान से दिखा देंगे। हाँ, तो ये बराबर होगा 1 बटा मयारी इनराफ जो कि बराबर है यहाँ पर भाई 1 के। बल्कि इस मिसाल को छोड़ें, ऐसा करते हैं कि हम कदम की कुल तादाद 10 के बराबर रख लेते हैं।
बड़ी इकदार की वजह से ना हम ये बात थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरह से समझ सकेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि ये नुक्ता नहीं, ये भी नहीं, ये नुक्ता चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कदम बाएँ तरफ जा रहे हैं और 8 कदम दाएँ तरफ जा रहे हैं। यूँ फिर नुक्ते का आखिरी मकाम 6 पर होगा। तो अब इम्कानात की सकाफ़त का फ़ंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन की मदद से हम कैसे इस चीज़ के होने का इम्कान मालूम कर सकते हैं? भाई यहाँ पर हम P ऑफ़ 2 मालूम करेंगे, क्योंकि कामयाब हादसा हम ले रहे हैं जब हम बाएँ तरफ जाते हैं। तो P ऑफ़ 2 फिर बराबर हो जाएगा 1 बटा मयारी इन्हिराफ यहाँ पर 1.581 के बराबर है। इसको हम ज़रब देंगे 2 पाई के स्क्वायर रूट से, और इस पूरी चीज़ को हम ज़रब देंगे एक्सपोनेंशियल की ताकत मनफी 1/2 ज़रब x, जो कि यहाँ पे बराबर है 2 के, और इससे हम माइनस करेंगे अपनी औसत कदर को जो कि 5 के बराबर है, और इसको हम तकसीम करेंगे मयारी इन्हिराफ से जो कि बराबर है 1.581 के, और फिर इस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो भाई ये चीज़ असल में इस पूरे फॉर्मूले से आई है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये फॉर्मूला असल में हमें इस नुक्ते पे कर्व तक का जो कद है वो देता है। लेकिन बिल्कुल इस नुक्ते के आने का इम्कान अगर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कर्व के नीचे सिर्फ एक लकीर है, और लकीर का रकबा हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी चौड़ाई होती ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको आम फैलाव की मदद से इस नुक्ते के आने का इम्कान मालूम करना है तो आपको कोई वक्फ़ा बयान करना होगा, और अगर आप बहुत अच्छा अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो वो वक्फ़ा बहुत 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 छोटा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम इस नुक्ते के आसपास 1 कदम का वक्फ़ा बना सकते हैं। यूँ फिर यहाँ की चौड़ाई 1 के बराबर होगी, और फिर इस हिस्से का रकबा हम मालूम कर सकते हैं कद को इस चौड़ाई से ज़रब देकर, और इसको जब हम ज़रब देंगे 1 से तो हमें ये इम्कान मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों फैलाव बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने कदमों की तादाद कम कर दी थी, तो फिर हमें इन दोनों के बीच में एक वाज़ेह फ़र्क दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारे कदमों की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी आम फैलाव हमें बहुत बेहतर अंदाज़ा देगा 2 दर्जी फैलाव का। या इस बात को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम कदमों की तादाद बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा 2 दर्जी फैलाव एक आम फैलाव की शक्ल लेने लगता है। और भाई इस कन्वर्जेंस, इस मिलाप को बेहतर तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर अपनी कन्वर्जेंस शीट ले आएंगे। तो भाई यहाँ पे भी दाएं तरफ जाने का इम्कान 0.5 के बराबर है, और बाएं तरफ भी जाने का इम्कान 0.5 के बराबर है, और हर सूरत हाल के लिए नुक्ते का आखिरी मकाम 10 पर ही होना चाहिए। इसको आप बदल सकते हैं, लेकिन इस मिसाल में हमने इसको 10 के बराबर ही रखा है। हाँ, तो इस सूरत हाल में अगर हम कुल 10 कदम ले रहे हैं तो हमारा आखिरी मकाम 10 के बराबर तभी हो सकता है अगर हम सिर्फ दाएं तरफ 10 कदम लें और बाएं तरफ 0 कदम लें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुल 20 कदम ले रहे हैं तो 10 तक पहुँचने के लिए हमें किसी भी तरतीब में 15 कदम दाएं तरफ लेने होंगे और 5 कदम बाएं तरफ लेने होंगे। और भाई इसी तरह अगर हम कुल 80 कदम ले रहे हैं तो 10 पे पहुँचने के लिए हमें किसी भी तरतीब में 45 कदम दाएं तरफ लेने होंगे और 35 कदम बाएं तरफ लेने होंगे। अब अगर हम बहुत सारे कदम ले रहे हैं, यानी यहाँ पर हम 170 कदम ले रहे हैं, तो 10 तक पहुँचने के लिए हमें 90 कदम दाएं तरफ लेने होंगे और 80 कदम बाएं तरफ लेने होंगे। अब सवाल यह है कि हर सूरत हाल में 10 तक पहुँचने के इम्कानात क्या हैं, और जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें बेहतर अंदाज़ा मिलता जाता है 10 तक पहुँचने के इम्कान का, और यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारा 2 दर्जी फैलाव एक आम फैलाव में बदलने लगता है। भाई यहाँ पे इस इम्कान का हिसाब हमने 2 दर्जी फैलाव की मदद से लगाया, तो इसको दिखाई देते हैं कि हमने कैसे मालूम किया। भाई हम यहाँ पे 10 में से 0 को चुन रहे हैं, यानी हम 10 फैक्टोरियल को तकसीम कर रहे होंगे 0 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ हम दाएं तरफ कदम बढ़ाने को अपना कामयाब हादसा मान रहे हैं। हाँ, और उसके बाद फिर 0 फैक्टोरियल को हम ज़रब दे देते हैं 10 माइनस 0 फैक्टोरियल से, और फिर इस चीज़ को हम ज़रब देते हैं कामयाबी के इम्कान की ताकत कामयाब हादसे की तादाद जो कि यहाँ पर 0 के बराबर है, ज़रब नाकामयाबी का इम्कान जो कि 0.5 के बराबर है, और नाकामयाबी के हादसात की तादाद जो कि 10 के बराबर है यहाँ पर। तो भाई इस तरह से हमने अपनी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का हिसाब लगा लिया है। चलें एक और मिसाल से इस पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हमें यूँ मिलेगी कि हम 60 में से 25 को चुन रहे होंगे। यहाँ हम 25 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी भी हम बाएं तरफ बढ़ने को अपना कामयाब हादसा मान रहे हैं। ज़रब कामयाब हादसे का इम्कान 0.5 के बराबर है और इसकी ताकत बराबर हो जाएगी कामयाब हादसे की तादाद के, जो कि 25 के बराबर है। और फिर इसको हम ज़रब दे रहे होंगे नाकामयाबी के इम्कान, जो कि 0.5 ही है, और इसकी ताकत बराबर हो जाएगी नाकामयाब हादसात के तादाद की, तो ये बराबर है 35 के। तो भाई इस पूरी चीज़ को हल करके ही हमें ये इम्कान मिला होगा। अच्छा, साथ ही हमें हर सूरत के लिए औसत कदर और तगय्युर यानी मीन और वेरिएंस दे दिया गया है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से दोहरा लेते हैं कि 2 दर्जी फैलाव में औसत कदर हम मालूम करते हैं कामयाब हादसे के इम्कान ज़रब कुल हादसात की तादाद से, और तगय्युर हम मालूम करते हैं कुल हादसात की तादाद ज़रब कामयाबी का इम्कान ज़रब नाकामयाबी के इम्कान से। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि यहाँ पर आम फैलाव की प्रोबेबिलिटी, आम फैलाव के इम्कान हमने कैसे मालूम किए। तो मिसाल के तौर पे इस नुक्ते को ले लेते हैं। यहाँ भाई एक्सेल ने तो अपना ही फंक्शन इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आम फैलाव के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ हम P ऑफ 25 को लेंगे, बल्कि नहीं, P ऑफ 25 को नहीं लेंगे। इस नुक्ते के लिए हम P ऑफ 45 को लेंगे, क्योंकि अभी भी हम बाएं तरफ कदम बढ़ाने को अपना कामयाब हादसा मान रहे हैं। तो हाँ, P ऑफ 45 बराबर हो जाएगा 1 बटा यहाँ पर जो तगय्युर है वो बराबर है 25 के। तो मयारी इन्हिराफ तगय्युर के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 5 के। इसको फिर हम ज़रब दे देंगे 2 पाई के स्क्वायर रूट से, और इस पूरी चीज़ को हम ज़रब देंगे एक्सपोनेंशियल की ताकत -1/2 ज़रब x, जो कि बराबर है यहाँ पर 45 के, माइनस औसत कदर जो कि बराबर है 50 के, और इसको हम तकसीम कर देंगे अपने मयारी इन्हिराफ से, जो कि हमने अभी अभी मालूम किया है कि 25 के स्क्वायर रूट यानी 5 के बराबर है, और इस पूरी चीज़ की ताकत 2 के बराबर होगी। तो भाई यूँ हमें इस नुक्ते पे कर्व तक का जो कद है वो मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये फैलाव है तो हमें ये कद मिल गया है, और इसके बाद फिर हम इसकी चौड़ाई जो है यानी वक्फा जो है वो 1 के बराबर रख लेंगे। यूँ हमें इस वक्फे में कर्व के नीचे जितना हिस्सा है उसका रकबा मिल जाएगा, और वही आम फैलाव में यही रकबा इम्कानात की निशानदेही कर रहा होता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे कदमों की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे 2 दर्जी इम्कान और आम फैलाव से जो हमें इम्कानात मिले हैं उनके बीच में जो फ़र्क है वो कम होता जाता है, और आखिर तक ये फ़र्क इतना कम हो जाता है कि उस फ़र्क को हम फ़र्क मान ही नहीं पाते, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस रह जाता है इन दोनों के बीच में। तो भाई इस लंबी चौड़ी वीडियो की मदद से हमने ये तो साबित कर लिया है कि जैसे जैसे हादसात की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आम फैलाव ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा देने लगता है 2 दर्जी फैलाव से जो इम्कानात मिलते हैं उसका। तो भाई इस वीडियो में मुझे जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।